आज आस्था के सबसे विराट उत्सव का दिन है। आज भगवान अपने भक्तों के बीच निकल पड़े हैं। पुरी की पावन धरती से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, वैसे ही जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है और हर ओर भक्ति, उत्साह और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। यही वजह है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। देश भर में लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ उठा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धा की नई मिसाल पेश कर रहा है। पुरी से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आस्था के महाकुंभ में तब्दील होती नजर आ रही है। आज पूरा देश भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सराबोर है और हर तरफ सिर्फ एक ही उद्घोष सुनाई दे रहा है, जय जगन्नाथ की। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। सभी भक्त जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए हैं और उनके दर्शन को लेकर यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में जगन्नाथ मंदिर में लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। पुरी की बात करें तो वहां पर रथ यात्रा शुरू हो गया है और लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पटना में 40 फीट के हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी। इस्कॉन से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी रथ यात्रा निकलेगी। भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। खुद सीएम सम्राट चौधरी रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चलिए, विनीता मिश्रा और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का उत्साह है रथ यात्रा को लेकर? बिल्कुल, पटना के इस्कॉन मंदिर के साथ ही साथ पटना के ठाकुरबाड़ी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ है वो तैयार हो गई है और पहली बार ठाकुरबाड़ी से भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो यहाँ निकाली जा रही है और धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष की तरफ से ये शुरुआत की गई है। पहली बार ठाकुरबाड़ी से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने निकल रहे हैं। ये सब जगन्नाथ की कृपा है और वो स्वयं पूजा लेते हैं और इंस्पायरेशन हुआ है और पहली बार ये प्रारंभ हुआ है भगवान जगन्नाथ की यात्रा का और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठाकुरबाड़ी में कौन कौन शामिल हो रहा है आज इस रथ यात्रा? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में आएंगे। हमारे अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी आ गए हैं। हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी आ गए हैं और बाकी और मंत्री दिलीप जायसवाल जी, सुश्री श्रेयसी सिंह जी और हमारे विधि मंत्री मानवर संजय सिंह जी, सबकी उपस्थिति हो रही है। मतलब सब मिलकर आज भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचेंगे। जरूर जरूर जरूर। क्या महत्व है इस रथ यात्रा का? इस रथ यात्रा का महत्व है कि भगवान अपने मंदिर में रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ ही ऐसे भगवान हैं जो बाहर निकलकर, मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं रणवीर नंदन, इनकी तरफ से ये रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और रथ बिल्कुल यहाँ तैयार है और ये जो रथ यात्रा है पटना की तमाम सड़कों पर आज भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान जगन्नाथ यहाँ नजर आएंगे। और देखिए, महिला पुरुष सभी यहाँ इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। कितना खास है आज का दिन? बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। इंतजार था, बहुत ज्यादा ही इंतजार था। हम लोग इस कष्ट को दूर करने वाले हैं और आध्यात्मिक इतने हम लोग प्रसन्न हैं कि पूरे देख सकते हैं प्रसन्नता में कितने लोग जुटे हैं इस पावन शुभ अवसर पर। बिल्कुल, तो देखिए, यहाँ लंबी कतारें हैं महिलाओं की, लड़कियों की, जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने यहाँ माथे पे चंदन लगाकर पहुंची हैं और आज का दिन उनके लिए बेहद खास है क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और पटना में
सड़कों पर भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, महिला पुरुष, वो यहाँ पहुंची हैं। और बिल्कुल कितना खास है आज का दिन, कितना खास है आज का दिन। ठीक है, काफी यात्रा का इंतजार था। हाँ, गुरु महाराज की तरफ से करवा। देखिए जो श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं वो यहाँ विनीता, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम भक्तों से भी बातचीत करवाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है और भक्तों में किस तरह का उत्साह है। भगवान जगन्नाथ एकांतवास से बाहर आ गए हैं। नेत्रदान के बाद आज भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वो मौसीबाड़ी जाएंगे। सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजा अर्चना को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले सुबह से ही कतारबद्ध होकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं आरएसएस, बजरंग दल, सरना समिति के साथ जगन्नाथ मेला समिति के वॉलंटियर्स भी अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि मेला में सब कुछ व्यवस्थित रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कुछ तैयारी देख रहे हैं वहां पर, किस तरह का उत्साह है? अब कुछ देर में जो है रथ यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर के क्या कुछ वहां पर नजारा है? व्यक्तिगत सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको बनाए रखें। इस पावन महोत्सव की गरिमा और इस पावन महोत्सव की व्यवस्था। संजय जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हम सभी अपना पूर्ण सहयोग करें। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बता दें कि रांची के आप वहां मौजूद हैं, किस तरह का उत्साह है यहाँ पर? भक्तों में? हजारों की भीड़। देखिए, भक्तों में उत्साह की बात पूछिए मत। कहते हैं धरती में जहां तक हाथ, कहते कि इंसान के हाथ जहां तक जाए वहां भगवान जगन्नाथ नजर आते हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो मेला है, रथ मेला है, हजारों की भीड़ है। और भगवान देखते रथ पर भगवान जो है, भगवान का विग्रह जो है वो विराजमान हो चुका है और हजारों की भीड़। देखिए यहाँ पर सड़क पर एक खास पूजा होती है, सड़क पर बैठकर, जिनमें भगवान जगन्नाथ को लेकर जो आस्था होती है वो आस्था की पूजा होती है, एक साथ सामूहिक पूरे समाज के साथ। और देखिए यहाँ पर पूजा हो रही है। अब पूजा में बाकायदा जो पत्तल होता है, पत्तल में बेलपत्र कहें, पुष्प कहें, तमाम चीजें रखी जाती हैं और एक खास पूजा होती है। इस खास पूजा के बाद सीधे भगवान जो है यहाँ से मौसी बाड़ी, यानी सीधे कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में जो हम लोग नानी घर जाते हैं बच्चे, तो भगवान भी देखिए, ये भगवान विष्णु का ये पहला ऐसा अवतार जहाँ भगवान आम रूप में, आम लोगों की भावना के रूप में भगवान अपने चीजों को सामने रखते हैं। और ठीक उसी तरह भगवान आपको सीधे यहाँ से मौसी बाड़ी के प्रस्थान करेंगे, मौसी के घर में रहेंगे और फिर 25 तारीख को यानी 25 जुलाई को रांची में घूर्ती मेला है। मतलब 9 दिन सीधे अपने मौसी के घर में रहेंगे भगवान और सीधे यहाँ पर आएंगे। हर साल देखिए रांची में ये पूजा जो है 400 साल पुरानी पूजा है, एक परंपरा का निर्वहन होता आया है। और जो यहाँ श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आई हैं। यहाँ सामने देखिए, उधर बोले कि यहाँ पर जो आई हैं मेला में, भगवान के प्रति कैसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ आई हैं। मेरी मम्मी है। देखिए तरह तरह के श्रद्धालु हैं, युवा श्रद्धालु हैं, कहते हैं बोलबम जाते हैं आप। जी संजय जी, हम आपके पास आएंगे, हम दर्शकों के उत्साह के बारे में भी जानेंगे और क्या तैयारी है इस भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पटना में विनीता हमारे साथ हैं। विनीता, चूंकि आज इस रथ यात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और कई बड़े नेता भी शामिल होंगे, इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? चूंकि भक्त जो हैं वो लगातार, उनका उत्साह जो है वो चरम पर है, ऐसे में जो वॉलंटियर्स हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है?
बिल्कुल, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि पटना में दो जगह से जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की वो निकाली जा रही है। इस्कॉन मंदिर के साथ ही पटना के ठाकुरबाड़ी से भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ देख सकते हैं कि एक एक करके बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ आने लगे हैं और अभी अशोक चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं। रथ यात्रा भगवान की निकाली जा रही है, कितना खास है, शामिल हो रहे हैं। बड़ा दिन है, हर कोई हर जगह आज जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकल रहा है और जिनको भावना है, सनातन पर विश्वास है, सब लोग रथ यात्रा में शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। रस्सी खींचने का बड़ा महत्व है शायद। बिल्कुल, और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अब जगह जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले बस पुरी में होता था, अब बिहार के पटना के हर कोना में इसका आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो पटना में इसका आयोजन हो रहा है। पहले सिर्फ टीवी में देखते थे, अब पटना में भी इसका आयोजन हो रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे देश में होती है, पूरे देश के राजधानियों भी अभी होती है। आज जगन्नाथपुरी में तो हो ही रही है, पटना में भी लगातार भगवान जगन्नाथ की सुभद्रा जी की यात्रा निकलती है। पूरा बिहार मंगलमय हो, बिहार आगे बढ़े, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिले। सनातन के लिए कितना खास है रथ यात्रा, सनातनियों के लिए कितना खास है? बहुत भी अच्छा है और हमारी शुभकामना है। यात्रा सभी जगह निकल रहा है, जिस तरह से जुलूम निकला हुआ है, जैसे भक्ति भाव का भावना सब में जगह है, उसकी जय जयकार हो रहा है। उसकी कितना खास है आज ये रथ यात्रा? आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसको चढ़ा दो एक आदमी के ऊपर, पहले एक आदमी को बैठाओ। पूरी में रथ यात्रा निकलती थी, अब धीरे धीरे इसका प्रसार पूरे देश में हो रहा है और आज भी लोग भक्ति भाव से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इंतजार रह रहा था कि हम लोग भी शामिल हो, क्योंकि आज पूरा ये बड़ी खुशी की बात है। पहले लोग जाते थे, हम लोग भी जाते थे जगन्नाथपुरी में, आज जगन्नाथपुरी ही यहाँ आ गया है। बिल्कुल, भगवान ही आज अपने भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। भगवान आज भक्तों को दर्शन देने निकले हैं। स्वाभाविक है, बहुत हर्ष का विषय है। आज भगवान श्री कृष्ण अपने सपरिवार हम सभी श्रद्धालु को कृपा बरसाने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी आह्लादित हैं उनको अपने नगर भ्रमण कराने के लिए। कितना खास है? बहुत ही खास है, विशेष करके दीघा विधानसभा से भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो निकल रही है, असीम कृपा पूरे क्षेत्र पर बिहार पर बना रहे, यही कामना हम लोगों की है। सनातनियों के लिए कितना खास है ये रथ यात्रा? निश्चित रूप से उत्सव और धार्मिक परंपराओं का ये देश है और आज खुशी का मौका है। भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई के साथ मौसी के घर जा रहे हैं और खुशी का माहौल है। बिल्कुल सीधी तस्वीर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ ठाकुरबाड़ी पहुँच गए हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और बिहार सरकार के कई मंत्री इस रथ यात्रा में शामिल होने यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीर पटना के ठाकुरबाड़ी से नजर आ रही है, जहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे और ये देखिए बस भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने मंदिर से रथ पर आ गए हैं और बस कुछ ही देर में ये रथ यात्रा शुभारंभ होने वाला है और ये तस्वीर नजर आ रही है जहां बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी इस रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम सम्राट चौधरी भी इस रथ यात्रा में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और ठाकुरबाड़ी से ये तस्वीर नजर आ रही है जहां पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से ये आयोजन कराया गया है। प्रोफेसर रणबीर टंडन जो परिषद के अध्यक्ष हैं वो ये आयोजन करा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार के कई मंत्री भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ प्रभु रथ पर सवार हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए वो यहाँ रथ पर सवार हो चुके हैं और बड़ी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। सीएम सम्राट चौधरी यहाँ आप तस्वीरें दिखा दे रही है क्योंकि सीएम वहां पहुंच गए हैं, रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हम आपको सीधे रांची लिए चलते हैं जहां पर कुछ देर के बाद वहां भी सीएम इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। संजय, आप भक्तों से बात कर रहे थे, क्या कुछ उनका कामना को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं? भगवान का दर्शन हो पाया या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है? देखिए बता दें यहाँ पर की राजधानी रांची में रथ यात्रा की बात कर रहे तो 400 साल पुराना परंपरा और विरासत का इतिहास है और इस समय 1008 यहाँ पर जो है इसको लाक्षार्जन पूजा कहते हैं। लाक्षार्जन पूजा
जो सामूहिक रूप से की जाती है विष्णु सहस्त्र नाम के साथ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त किस तरीके से हाथ उठाकर इस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ स्वामी के आगे। और अगर रथ पर देखें तो रथ पर इस समय जो है पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है सुबोधकांत सहाय मौजूद हैं, और इसके साथ जितने भी कह सकते हैं कि जगन्नाथ जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, तमाम पुजारी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल भी थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे। एक पूरा माहौल जो है वो यहाँ पर भक्तिमय है, और भक्ति के जरिए भगवान से ये कोशिश की जा रही है कि भगवान तक हमारी आस्था पहुंचे। तुम यहाँ पहुंचे हो, ये माहौल, ये वातावरण कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दूर से आए, चौपारण से आए हैं, और पहली बार यहाँ पर रांची में देखने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो? चौपारण से। चौपारण से आए हो, हजारीबाग। तो झारखंड के तमाम जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर से यहाँ पर जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा भक्ति अपने चरम पर पहुँचती जाएगी। और यहाँ पर देख रहे भगवान के नाम का जाप हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बाबा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बिरसा चौक से आए हैं, बिरसा चौक से आए हैं पूजा करने के लिए, परिवार के। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है, ऐसा माहौल आपको पूरी के बाद कहीं नजर आएगा तो राजधानी रांची में नजर आएगी, जहाँ आपको 400 साल पुराना इतिहास अपनी परंपरा के साथ भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ नजर आएगा। और देखिए हर उम्र के लोग, ऐसा एक इस पूरे भीड़ का एक जो उदाहरण है, आप जो है सीधे इसकी तुलना जो आप कर सकते हैं बोल बम के साथ, जहाँ भक्ति की ऐसी भीड़ उमड़ती है। बोले मैडम आप इधर आइएगा, जरा आने दीजिए मैडम को, इधर आइए मैडम। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भक्तों और एक चाहते हैं कि सीधे एक नजर खोजती है कि हम वहाँ पर रथ मेला में देख सकते हैं भगवान को। निश्चित तौर पर उत्साह अपने चरम पर है, सभी दर्शक भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आतुर हैं। संजय तस्वीर लगातार दिखाते रहिए, हम पटना लेकर चलते हैं जहां ठाकुरबाड़ी मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं। कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। विनीता, क्या सीएम ने दर्शन कर लिए हैं और क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहां? बिल्कुल, इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी रथ पर मौजूद हैं जिस पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौजूद हैं। उनके साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है, क्योंकि रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है। और यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना है, रथ का शुभारंभ है, वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ कर रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, महाआरती भगवान जगन्नाथ प्रभु की जा रही है। और उसके मद्देनजर यहाँ जो खूबसूरत तस्वीर है वो नजर आ रही है, क्योंकि हर सनातनियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए जो रथ यात्रा है उसका शुभारंभ हो रहा है, और भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है अब वो निकलने वाली है, शुरू होने वाली है। और जो पूजा अर्चना है वो हो गया है। और रथ यात्रा से पहले जो झाड़ू मारने की जो परंपरा है वो होगी, क्योंकि भगवान जिन सड़कों से निकलते हैं, ये आस्था कहती है, परंपरा कहती है कि अपनी भक्ति और के अनुसार पहले भक्त सड़क को साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ झाड़ू लगाते हुए यानी सड़कों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने निकलने वाले हैं। और खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी झाड़ू लेकर यहाँ झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो इस रथ यात्रा में शामिल होने आए हैं वो भी झाड़ू लगाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लगाकर सड़कों की सफाई की जाती है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और उसी की जो तस्वीर है वो पटना के ठाकुरबाड़ी से नजर आ रही है। रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, पूजा अर्चना हो चुका है, और झाड़ू लगाने की जो परंपरा है वो पूरी कर ली गई है। और ये देखिए अब तमाम जितने भी लोग आए हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, बिहार सरकार के मंत्री हो, खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और उससे पहले जो विधि विधान है वो यहाँ पूरी की जा रही है। झाड़ू लगाने के साथ ही रथ यात्रा का शुभारंभ पटना के ठाकुरबाड़ी से होता हुआ नजर आ रहा है। और पहली बार पटना के ठाकुरबाड़ी से रथ यात्रा शुरू हुई। और ये देखिए अब जो रस्सी है
वो खींचनी शुरू हो गई है। इसी रस्सी को खींचने की जो मान्यता है, वो कहते हैं कि जो भी इस रस्सी को हाथ लगाता है वो जीवन मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल होने दूर दूर से पहुंचते हैं। पहले पूरी जिसकी समर्थता होती है वो जाते हैं और अब पटना में भी वो पुण्य लोग कमा पा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ को इस रस्सी के सहारे खींच पाते हैं और उसकी जो तस्वीर है वो पटना के ठाकुरबाड़ी में नजर आ रही है, जहां भगवान जगन्नाथ के जो जयकारे हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। और देखिए जो रथ यात्रा है वो अब शुरू हो गया है, रंगोली बनाई गई है और रथ यात्रा अब शुरू हो गया है। हाथों से भगवान जगन्नाथ की जो रस्सी है उसे खींची जा रही है और ये रथ यात्रा पटना की अलग अलग मार्गों से होकर गुजरेगा और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने अपने मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और वो जो तस्वीर है पटना में वो यहाँ नजर आ रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पटना के ठाकुरबाड़ी में शुरू हो गई है और बिहार के तमाम जो मंत्री हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है देखिए महिला पुरुष सब यहाँ इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सर इस रथ की रस्सी को आप ही खींचते नजर आए हैं। जय जगन्नाथ। माइक दूर करिए ना। बिल्कुल, तो देखिए जय जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए और रथ यात्रा का जो शुभारंभ है वो हो गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और महिला और पुरुष सभी की जो कतारें हैं यहाँ आप देख सकते हैं। सभी इस रथ यात्रा में शामिल होकर जो विशेष मनोकामनाएं हैं वो मांगते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लंबी कतारें यहाँ नजर आ रही है और सीएम सम्राट चौधरी इस रथ यात्रा में शामिल होने के बाद अभी यहाँ से निकल रहे हैं और जो रथ यात्रा है उसका शुभारंभ हो गया है। तो पटना के ठाकुरबाड़ी में रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सीएम सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। तो ठाकुरबाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधे आपको ले चलते हैं रांची में भी भव्य उत्साह के साथ रथ यात्रा की तैयारी है। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि पटना में तो मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा की शुरुआत कर दी, वहां पर कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर क्या कार्यक्रम है? अभी कुछ विशेष पूजा आप दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर अभी रथ जो है यात्रा जो है शुरू होने में थोड़ी देर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है लाक्षार्जन पूजा हो रही है, जो सड़क पर जो पूजा होती है और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ जो पूजा होती है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि न्यूज 18 के दर्शकों को हम आपको वो दर्शन कराएं कि जो यहाँ पर जिस रस्सी के बारे में कहा जाता है कि आप उसको खींचकर उसको छूकर सीधे बैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं, मतलब सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। और हमारे हाथ में उस रस्सी का आखिरी छोर है। यहाँ पर न्यूज 18 के जरिए इस रस्सी को यहाँ पर न्यूज 18 के जरिए इस रस्सी को आप देख सकते हैं और न्यूज 18 के जरिए भावनात्मक रूप से। ठीक है संजय, आपने दर्शन करवा दिया है और भगवान जगन्नाथ की ये भव्य मूर्ति हमारे दर्शकों तक पहुंच